तो भाई कैसी लगी मेरी नई बाइक? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया है काफ़ी। मतलब मेरे को भी ऐसे बिलीव नहीं हुआ। ये कब लग गया? ओह शिट, कोई नहीं, कहीं ठीक ना है। कहीं तो ठुकती रहती है, बट हाँ ठीक भाई। है। बता अब क्या प्राइस मतलब होगा, क्या कैसा प्राइस बजट है? वाइज तो मैं बाद में पूछूंगा भाई, लेकिन ये बता तूने यूज्ड बाइक ली कैसे? ये रॉयल सो बेसिकली रॉयल इनफील्ड की कौन सी साइट से? सो ये ना रॉयल एनफील्ड की रियोन वेबसाइट है बेसिकली। सो अभी हुआ क्या कि जैसे वो चल रहा है ना, आपको सेकेंड हैंड बाइक, अब रॉयल एनफील्ड तो वैसे ही इतनी बिक रही है इंडिया में। तो जो सेकेंड हैंड मार्केट है ना, वो करोल बाग, लाजपत नगर ऐसी जैसी मार्केट रह गई है बेसिकली, ठीक है। वहाँ तो ट्रस्ट रॉयल करना तो एनफील्ड मुश्किल ने है। क्या करा, एक मार्केट टैप करी बेसिकली। उसने करा कि क्या नाम है, एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना दिया कि सेकेंड हैंड बाइक्स है ना। तो अभी पहले तो क्या हो रहा था कि अब देखोगे कि क्या नाम है, किसी को बेचनी है ना तो वो रॉयल एनफील्ड डीलर के पास जाएगा ना। जैसे करोल बाग में डीलर है रॉयल एनफील्ड, जो शोरूम है बेसिकली। तो वहाँ पे जाके आप बेच भी सकते हो अपनी बाइक्स। वो चेक करते हैं, आपकी बाइक खरीद लेंगे, एंड किसी को खरीदनी है तो आप जाके खरीद भी सकते हो। रॉयल इनफील्ड के? हाँ, तो जब हम लास्ट टाइम पता करने गए थे ना, जब मैं नई खरीदने की सोच रहा था, उस टाइम पे देखा था हमने। अच्छा बैठ जाते हैं। उस टाइम पे लेने की सोच रहे थे हम लोग, तो हम लोग गए थे यहाँ लांबा एंटरप्राइज है या फिर क्या नाम से शोरूम जो है उधर। तो वहाँ पे हमने ना नई देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद उनका हुआ कि क्या नाम है, नीचे जब गए ना तो उनकी ना वहाँ पे सेकेंड हैंड बाइक्स भी रखी हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सेकेंड हैंड बाइक्स हैं, इनके भी डिफरेंट रेट्स हैं। तुमने ऑनलाइन देखी थी ऑफलाइन? नहीं, उस टाइम पे तो हम शोरूम जा रहे थे ना, जिस टाइम पे जावा भी गए थे। तो हुआ क्या कि क्या नाम है, उस टाइम पे जावा के शोरूम के बाद निकल के हम रॉयल एनफील्ड गए। तो वहाँ पे हमने देखा सेकेंड हैंड बाइक्स भी हैं। नई का प्राइस पता किया, सेकेंड हैंड का प्राइस पता किया। तो वहाँ पे एक नई चीज़ पता चली कि क्या नाम है, जो सेकेंड हैंड बाइक्स है ना, वो उन्हीं को मिलती है जो लोग ना शोरूम विजिट करते रहते रेगुलरली, ठीक है। या तो कोई डीलर के पास किसी का कनेक्ट है, अदरवाइज़ क्या होता है, कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया रियोन नाम से, ठीक है। लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब उस रियोन में क्या, अगर आपको अपनी सेकेंड हैंड बाइक बेचनी भी है ना, तो आप लिस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो वो लिस्ट होगा, वो चेक करेंगे आपके सारे पैरामीटर्स बेसिकली। उसके बेसिस पे वो एक प्राइस डिसाइड करेंगे और आपको प्राइस दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब वो बाय का प्रोसेस क्या है वो मुझे नहीं पता, बट सेल का प्रोसेस जो उन्होंने बेची है वो तो मुझे क्योंकि मैंने लिए मुझे पता है। अब क्या है, अगर आपको नई सेकेंड हैंड खरीदनी है तो आप रादर देन किसी करोल बाग या वैसी मार्केट में जाने से बेटर रियोन के पास जाओ, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है शायद रियोन थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा, बट वो थोड़ी सी अपनी एक ट्रस्ट फैक्टर लेके आ रहा है अपने साथ। तो अब पता है क्या हुआ, रियोन प्लेटफॉर्म आया। पहले मैं नहीं देख रहा था, नई में मैं मार्च के लिए देख रहा था। मार्च के लिए देखते देखते हुआ कि क्या नाम है, ठीक है, बीच में प्राइस वगैरह ना इस तरीके से चल रही है कि वो 250 तक पड़ रही है आपको ऑन रोड समथिंग, ठीक है। देन फिर एक बार रियोन प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने देखा तो एक ना बाइक लेटेस्ट अभी अपलोड ही हुई थी ये कुछ टाइम पहले। और सबसे ख़ास बात ये थी, 2022 का मॉडल है, रीबॉर्न मॉडल है, ठीक है। और सबसे बेस्ट थिंग, टॉप मॉडल। और उसके अलावा जो किलोमीटर चला हुआ है वो सिर्फ 927 था उस मोमेंट में, सिर्फ 927। तो मन में ना एक डाउट आ जाता है कि यार चली तो है नहीं, ठीक है। और कुछ बाइक्स थी वहाँ पे 10,000 20,000 किलोमीटर चली गई, डेंट या कुछ स्क्रैचेस वगैरह। तो प्राइस में सबसे लास्ट में बताऊंगा कि क्या था, कैसे हुआ, ठीक है। तो फिर मेरा भाई के ना मन में डाउट था बेसिकली कि यार सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं 927 पे, किसी ने बेच दी तो इसका मतलब किसी को कोई दिक्कत आई, उसने बेच दी जल्दी। बट हमने ना सोचा कि यार ठीक है, एक बार ना डीलर के पास जाके पता करते हैं। तो हमने ऑनलाइन गए वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट की डिटेल भेज दूँगा कि इस तरीके से खुलती है वेबसाइट, क्या है, ठीक है। अब है क्या, उसमें प्लेटफॉर्म पे जाके आप ना टेस्ट ड्राइव बुक कर लो, ठीक है। तो टेस्ट ड्राइव लेने गए हम। तो फर्स्ट टाइम जब भाई के साथ गया ना, तो पहले भाई चला गया देखने, उसने टेस्ट ड्राइव ली, उसको बाइक सही लगी, ठीक है। इंजन में हल्का सा साउंड आ रहा था तो उसको डाउट हुआ कि इंजन का कोई साउंड है, ठीक है। तो एक बार हम फिर दोबारा गए, मैं भी साथ में गया। जिस दिन हमें लगा था कि हम एक बार चेक करेंगे, डील वगैरह देखेंगे, ठीक है तो आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे जाके पता किया, तो हमने टेस्ट ड्राइव ली, हमने 6-7-8 किलोमीटर चलाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम ना एक मैकेनिक के पास भी ले गए। हल्का सा ना इंजन पे साउंड आ रहा था, फिर भी मतलब ऐसे कान लगा के हेलमेट हटाओगे तब सुनाई दे रहा था जब आपकी 4-5-6 किलोमीटर चल गई, अदरवाइज़ पूरी ठीक थी। तो फिर मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने भी रेव करके देखा, मैकेनिक ने भी क्लियर करा कि भाई बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, आप बेकार में डाउट कर रहे हो। मन में थोड़ा सा डाउट इस वजह से भी आ रहा है आपके क्योंकि सेकेंड हैंड है, ठीक है। अब प्रोसेस की बात आती है, तो प्रोसेस वाइज क्या हुआ। 1 मिनट में आपको पॉज करूँगा भाई। इसमें एक बात बताओ कि अगर कभी भी डाउट हो तो बंदे को छोड़ देनी चाहिए कि जाके देख लेनी चाहिए एक बार? नहीं यार, बेस्ट वे पता है क्या है, हमारे मन में भी यही डाउट आ रहा था बेसिकली। हो क्या रहा था कि क्या नाम है, एक तो 927 किलोमीटर का एक फैक्टर है कि किसी ने इतनी जल्दी बेच क्यों दी,
कि अगर डाउट है अब तो इसमें ना, अब मैं चेक्स बताता हूँ हमने क्या क्या पैरामीटर्स सोचे उसके बेसिस पे, ठीक है। इंजन का डाउट हो रहा था तो हमने मैकेनिक के पास ले गए, उसने खाली रेव करके देखा, खोल के तो क्यों ही देखेगा वो, ठीक है। रेव करके देखा और उसने बताया कि कोई इशू नहीं लग रहा, ठीक है। फिर हमारा था कि इंजन में कल के दिन कोई दिक्कत आ गई तो कौन गारंटी लेगा, ठीक है। तो इसमें एक बेनिफिट हमें मिला, डीलर ने बताया 6 मंथ्स की ना इंजन वारंटी मिलती है, जो रियोन प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको। बाकी करोल बाग वगैरह कहीं से खरीदोगे कहीं तो से नहीं मिलेगा। कोई वारंटी नहीं मिलती है। आप घर गए उसके बाद वो obvious। बोलेगा तो सही कि आपकी वारंटी है, बट आप जाओगे तो कुछ नहीं है। कोई नहीं देता। 6 मंथ की वारंटी है, बट वो क्या है कि अगर अब ये 2022 का मॉडल है, ठीक है, तो 1.5 साल हुए हैं इस बाइक को पुरानी हुई है, तो 1.5-3 साल की ना इंजन वारंटी आपके ओरिजिनल बाइक में आती है। रहती है 1.5 साल इसके लैप्स हो गए, 1.5 साल की बची हुई इंजन वारंटी, ठीक है। तो मेरा एक तो वो बेनिफिट हो गया, 6 मंथ्स की रियोन दे रहा है तो वो बेनिफिट हो गया, ठीक है। ये मुझे डीलर ने बताया, अभी मेरे को पूरी वो भी नहीं पता कि आगे जाके क्या पता फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए, बट डीलर से जो मेरी बात हुई उसके बेसिस पे 6 मंथ की वो दे रहे हैं। साथ में रियोन क्या है, आपको कुछ सर्विसेज भी ऑफर कर रहा है, शायद 1 या 2 सर्विस आपको ऑफर कर रहा है, फ्री सर्विस, ठीक है। अब हमारा डाउट था कि क्या नाम है, कल के दिन इंजन में कोई दिक्कत आ गई तो वो वारंटी से कवर हो गया। और उसके अलावा एक और बेनिफिट है, आप 4-4.5 हज़ार रुपये देके ना इसकी 2 साल की और वारंटी एक्सटेंड करा सकते, तो टोटल 5 ईयर्स की होगी। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं आई तो दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है बाइक में बेसिकली, अनटिल अनलेस आप एक्सीडेंट में कहीं इधर उधर कुछ हो जाए, ठीक है। दूसरा, अब क्या था कि क्या नाम है, आप बाइक जब देखने जाओगे ना तो डीलर ने ना आपको सिंपल बोला कि देखो सर नई बाइक है, आपको PDI करनी है ना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है, आप कर लो जैसे नई बाइक्स का होता है। हमने पूरा करके देखा, हमने टायर चेक किए, हमने पूरा इंजन का इधर उधर से देखा कहीं डेंट तो नहीं है, कुछ नहीं है। हमने लेग गार्ड नहीं था, हमने लेग गार्ड बाहर से लगवाया क्योंकि ओरिजिनल नहीं होगा, जिसने बेचा ना तो उसने कोई आफ्टर मार्केट लगाया हुआ, तो आफ्टर मार्केट निकाल देती है कंपनी, खाली ओरिजिनल चीज़ें रखती है। सम्प गार्ड जो है लगा हुआ था, तो मैं एक वीडियो अभी डाल दूंगा पूरी इसकी उसकी बाइक की। हाँ बाइक की। तो बाकी स्क्रैच देखा, क्रोम में कोई स्क्रैच नहीं है, टायर घिसे हुए नहीं थे, टायर में वो छोटे छोटे वो जो निकले रहते हैं रबड़ के वो भी निकले हुए हैं, ठीक है। कहीं पे कोई डेंट नहीं था। मतलब मैं अभी भी देख रहा हूँ टायर तो काफ़ी नया ही दिख रहा है। टायर नहीं है, मतलब अब देखोगे ना घिसे हुए भी नहीं है, घिसे तो हुए भी नहीं है 970। अभी, मतलब फिर एक और चीज़ हमने ये पता है क्या करी, उस मोमेंट में हमें डाउट हुआ कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि क्या नाम है, जिसने बेची है उसको कोई दिक्कत आई हो इंजन में, तो हमने ना सर्विस रिकॉर्ड निकलवाया। सर्विस रिकॉर्ड में 927 एक सर्विस हुई है इसकी पहली। सर्विस रिकॉर्ड में हमने देखा कि इंजन अगर कोई इशू आता, कोई सेलर, ठीक है, तो हाईलाइट करता कि सर्विस सेंटर में जाके कि भाई मेरे इंजन में ये इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो इशू हाईलाइट होता। वो चेक करवाया हमने तो उसमें कुछ नहीं था, एक इंजन ऑयल चेंज हुआ था, छोटे मोटे काम हुए थे बेसिकली, छोटे मोटे जो फर्स्ट सर्विस वाले होते हैं, बस वही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो उस बेसिस पे मुझे लगा कि क्या नाम है, ये डील जो है बेस्ट है, मतलब जहाँ पे देखा। बाकी टॉप मॉडल है, जो प्राइस मुझे लगा, और मैं प्राइस कंपेयर करके भी बताऊंगा कि बाकी बाइक्स का क्या है, तो मुझे ये बेस्ट डील लगी उस मोमेंट पे। तो अभी क्या हो रहा है कि क्या नाम है, रॉयल एनफील्ड की रियोन वेबसाइट में ना डिफरेंट बाइक्स लिस्टेड है, ठीक है। आप जाओ बायर वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो आपको लिस्ट दिख जाएगी, प्लस आपसे वो स्टेट पूछ लेगा कि आपका एरिया कौन सा है, तो दिल्ली एनसीआर। तो वहाँ पे आपकी न्यू बाइक्स भी हैं, क्लासिक रीबॉर्न वाली कैटेगरी की, ठीक है, 2022 मॉडल वाले या 2021 के मॉडल है, 2020 के मॉडल हैं। फिर वहाँ पे आपकी हिमालयन भी काफ़ी सारी अपलोड हो रही है आज की डेट में, ठीक है। NGT वगैरह, इंटरसेप्टर वगैरह भी बाइक्स हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा था कि हमारे पास में काफ़ी सारी डील्स थी, तो उस डील्स में एक थी हेल्शन ग्रीन नाम से एक बाइक आती है, उसके ना ऑन रोड समथिंग 2,30,000 पड़ती है आज की डेट में, ऐसा कुछ है। और एक ये थी, तो उसका प्राइस था 1,83,000, ठीक है। इसका प्राइस था 1,90,000 लिस्टेड वहाँ पे साइड हाँ। पे। तो ये जो मुझे पड़ी ऑन जो सब कुछ फॉर्मेलिटी करके वो 1,90,000 की पड़ी। तो ये कंसिडरिंग टॉप मॉडल था, और वो वाला मॉडल 1,83,000 का जो कि 2,30,000, ये ना ऑन रोड जो आज की डेट में आप लेने जाओगे तो ये 265 तक पड़ती है, ठीक है। हाँ, तो उस बेसिस मुझे डील लगा कि ये ठीक है, कंपैरिजन वाइज 190 इज़ अ गुड प्राइस। अच्छा, डीलर से क्या क्या बेनिफिट मिले मुझे, डीलर ने मुझे इंश्योरेंस करके दिया, क्योंकि वो गाड़ी निकलने से पहले इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। आपका पॉल्यूशन करके दिया। अब ओनरशिप ट्रांसफ़र के पेपर वर्क में क्या हो रहा है कि क्या नाम है, RTO जाके वैसे अगर दिल्ली टू दिल्ली होगा ना तो आपका नॉर्मल हो जाता है, ये गाड़ी यूपी की थी, तो उस वजह से अब क्या होगा कि क्या नाम है, RTO ऑफिस जाएगा, आपको नोएडा RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। नोएडा RTO ऑफिस, वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करोगे तो वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो वो बस थोड़ा सा एक हैजल है कि आपको जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली टू दिल्ली होता तो वो बिना आपके विजिट के हो जाता कंप्लीट, वो तो कॉल पे हो जाता है। हाँ वैसे जाता। इसके अलावा जो है
बाकी बाइक को लिए हुए कितने दिन हुए या हफ्ता? 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए। हाँ। तो मैंने चलाई है अभी, मेरे को 250 किलोमीटर तो हो गया कम से कम चलाए हुए। 250 खींच दिया हाँ, आपने? 250 किलोमीटर हो गया। 927 लास्ट थी। हाँ तो नहीं, 927 थी, तो अब तो 1400 किलोमीटर हो चुका है, तो दैट मीन्स तुम मतलब 3 हफ्ते 400, में। हाँ। तो यानी कि अगले बंदे ने बिल्कुल ही रेयर चलाई है। हाँ अच्छा, मैंने एक चीज़ और किया तो मैंने ना जिसने बेची है ना बाइक, उनका ना नंबर मिल गया था मुझे। मैंने उनको कॉल कर ली, मैंने पूछा कि मैंने आप देखो, सच तो कौन क्या ही बताएगा, बट हाँ ठीक है, अगर वो ठीक है, उन्होंने सही बताया। उन्होंने बोला कि मेरा ना यूज़ नहीं था, तो मैंने ख़रीदी बाइक, इन्होंने बाइक ख़रीदी, उसके बाद कुछ टाइम रखी, थोड़ा बहुत चलाया, और उसके बाद उन्होंने बेच दी जब उनका यूज़ नहीं लगा। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कहीं डेंट हो, कहीं कुछ कंडीशन मैं देख रहा हूँ, मेरे को तो न्यू ही लग रही है। मैं एक वीडियो डालूंगा इसकी ना, थोड़ा सा धुलवा के। कल बारिश में भी ख़राब मिट्टी हो गई ज़्यादा, बट एक बार थोड़ा सा साफ़ करवा के ना एक वीडियो डालूंगा, तो फिर उसमें कंडीशंस पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली है कैसी। पर मेरे हिसाब से तो ठीक लगी मुझे, मतलब नहीं इट वाज अ गुड सही डील। है। यार हम कर तो रहे हैं, बट रिकॉर्ड हो रहा है। वही मैं तो बहुत देर से बोला जा रहा है, चेक करके वही कह रहा हूँ, तो ना मुझे बोलने दे रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्या बोला? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। एक वीडियो आती है उसमें ना बच्चा बोलता है सब्सक्राइब, वो डालूंगा।